आज का हमारा जो टॉपिक है फिनाइल कीटोनुरिया रोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिनाइल कीटोनुरिया रोग है वो होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं। फिनाइल कीटोनुरिया एक जन्मजात उपापचय त्रुटि विकार है। उपापचय त्रुटि विकार, उपापचय का मतलब होता है अपचय और उपचय अभिक्रियाएं दोनों मिलकर उपापचय की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी बात यह आती है, ये जो रोग है ऑटोसोमल अप्रभावी विकार है। ऑटोसोमल अप्रभावी विकार है। ऑटोसोमल का मतलब होता है इसके जो जीन है वो एलिंग या काई गुणसूत्रों के ऊपर है वो उपस्थित होते हैं। इसके बाद में आता है रोग की वंशागति। रोग की वंशागति मैंने बताया, इस रोग के जो जीन है वो एलिंग या काई गुणसूत्रों पर है। डबल कैपिटल ए सामान्य नर या मादा से दर्शाएंगी, कैपिटल ए और स्मॉल ए वाहक नर या मादा से दर्शाएंगी, और दोनों स्मॉल ए है रोगी नर या मादा से हमने दर्शाएंगे। अब बात यह आती है कि फिनाइल जो कीटोनुरिया रोग है वो क्या है रोग, ये रोग कैसे किस प्रकार से होता है और इस रोग की विशेषता क्या है। देखो, फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड है। ये क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाता है, टायरोसिन एमिनो अम्ल में बदले जाता है। अब क्या होता है कि इस एमिनो अम्ल में बदलाव के लिए ये एंजाइम आवश्यक होता है। इसका शॉर्ट में नाम है FAH, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है, यदि फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल वो टायरोसिन एमिनो अम्ल में नहीं बदलता है, टायरोसिन एमिनो अम्ल में नहीं बदलता है, और नहीं बदलने के कारण रक्त में फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल की मात्रा है वो बढ़ जाती है। यानी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है वो नहीं बनता है, तो रक्त में फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और बढ़ जाने के कारण से तंत्रिका कोशिकाओं में इसका जमाव हो जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में शारीरिक विकास है वो रुक जाएगा। यानी ये फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल में नहीं बदले, एमिनो अम्ल है वो टायरोसिन एमिनो अम्ल में नहीं बदलेगा, तो रक्त में और तंत्रिका कोशिकाओं में फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और मात्रा बढ़ जाने से व्यक्ति का शारीरिक विकास है रुक जाएगा, मस्तिष्क अविकसित तथा छोटा रह जाता है, तथा ऐसे व्यक्तियों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, और यह स्थिति है वो मंद बुद्धि होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? मंद बुद्धि है वो कहलाते हैं। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है, यदि FAH एंजाइम है वो फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल को टायरोसिन एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है तो कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है। यदि FAH एंजाइम है वो फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल को टायरोसिन एमिनो अम्ल में नहीं बदलता है तो व्यक्ति को रोग हो जाता है, फिनाइल कीटोनुरिया रोग है वो हो जाता है। अब इस रोग की वंशागति के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि रोग की जो वंशागति है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें आपको अलग अलग कंडीशन है वो दी हुई मिल सकती है। जैसे सबसे पहली कंडीशन है आपके लिए सामान्य नर और वाहक मादा। सामान्य नर और वाहक मादा। सामान्य नर है उसको दोनों कैपिटल ए से दर्शाएंगे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सामान्य नर का क्रॉस करवा रहे हैं हम किसके साथ? वाहक मादा के साथ। तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये हो गई वाहक मादा, ठीक है। यहाँ पर युग्मक बने कैपिटल ए और कैपिटल ए, यहाँ बनेंगे स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। क्रॉस करवाओ दोनों कैपिटल ए, यहाँ क्रॉस करवाओ कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ क्रॉस करवाओ दोनों कैपिटल ए, और यहाँ क्रॉस करवाओ कैपिटल ए और स्मॉल ए। यानी दो स्थितियां दोनों कैपिटल ए बन रही हैं, तो स्थितियां होगी सामान्य नर और मादा। दूसरी स्थिति है कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये स्थिति है वाहक नर व मादा। यानी 50% जो संतति है वो तो है सामान्य नर और मादा, 50% जो संतति बन रही है वो वाहक नर और मादा की बन रही है।
ये फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग है। अब इसमें अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, उन अलग अलग स्थितियों को हम ये 3 पॉइंट याद रख सकते हैं। रोग की वंशागति में दोनों कैपिटल ए दर्शाएंगे, सामान्य नर या मादा को कैपिटल ए स्मॉल ए दर्शाएंगे, वाहक नर या मादा को दोनों स्मॉल ए वो दर्शाएंगे, रोगी नर या मादा को स्थिति ये दर्शाएंगी। फिर आता है कि ये जो रोग है इससे संबंधित क्या प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? एक जन्मजात उपापचय त्रुटि संबंधी रोग होता है ये। दूसरा पॉइंट है ऑटोसोमल अप्रभावी विकार है, ऑटोसोमल अप्रभावी विकार है। रोग की वंशागति दोनों कैपिटल ए, सामान्य नर और मादा कैपिटल ए स्मॉल ए, वाहक नर या मादा और दोनों स्मॉल ए, रोगी नर या मादा। अब आता है रोग का क्या कारण है? फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल है, वो FAS फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में बदलता है टायरोसिन एमिनो अम्ल में। यहाँ पर यदि FAS से जो एंजाइम है वो नहीं बनता है तो फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल की मात्रा है वो रक्त में और तंत्रिका कोशिकाओं में अधिक संचय हो जाती है, और अधिक मात्रा संचय होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, और इसके कारण से व्यक्ति का मस्तिष्क है वो अल्प विकसित है और छोटा रह जाता है, और व्यक्ति है वो मानसिक रूप से कमजोर होता है, मानसिक विकार है उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ये था हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग से संबंधित प्रश्न। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक मैप, गुणसूत्र मानचित्र के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आज के वीडियो में इतना ही।